Good morning everyone. Today we are here to give a group story of Orange from Standard 10 Girls. The name of our story is The Real Meaning of Election. स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शन होने वाले थे। सभी बच्चे इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तभी कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों कि अपने स्कूल में हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए इलेक्शंस होने वाले हैं। सोचो अगर बिना इलेक्शंस के ही किसी को हेड बॉय या हेड गर्ल बना दिया जाता तो कितनी बुरी बात होती ना। नहीं पल्लवी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें याद नहीं, सोशल स्टडीज वाले सर ने हमें पढ़ाया था कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारा स्कूल भी तो देश के अंदर ही है, तो स्कूल में इलेक्शन जरूर होगा। सभी बच्चे डॉली रुतुजा की बात से हंसने लगते हैं। तभी रुतुजा सबसे पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम लोग किसे वोट करने वाले हो? मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो सिर्फ मयूरी को ही वोट करूंगी। अच्छा, तो क्यों तुम सिर्फ उसे ही वोट करोगी? ऐसी क्या खास बात है उसमें? अरे डॉली, मैं उसे 8th स्टैंडर्ड से जानती हूँ और मुझे पता है कि वो दिल से बहुत अच्छी है। अगर ऐसी बात है तो मैं तो खुशहाल भैया को ही वोट करूंगी, क्योंकि वो हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। तुम तो किसी और ही बात के लिए वोट देने जा रहे हो। मैं तो सिर्फ पल्लवी को वोट दूंगी क्योंकि उसने हम सबसे वादा किया है अगर वो जीत गई तो वो हमें पार्टी देगी, पार्टी। नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे अपने अपने फायदे के लिए हमें किसी को भी वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका मतलब ये है कि तुम सब लोग ये सोच रहे हो कि किस कैंडिडेट के जीतने से तुम अकेले का फायदा होगा, लेकिन हम सबको ये सोचना चाहिए कि किस कैंडिडेट के जीतने से हम सबका फायदा होगा। और ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तुम्हें याद नहीं, हमें सोशल स्टडीज वाले सर ने पढ़ाया था, जिस भी कैंडिडेट में हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस जैसी क्वालिटीज होंगी हमें उसे ही वोट देना चाहिए। वोटिंग वाला दिन आ जाता है। स्कूल के ग्राउंड में ही वोटिंग चल रही थी। सभी बच्चे एक एक करके वोट दे रहे थे। तभी ऋतुजा और वैष्णवी में कुछ बातें चल रही थी। वैष्णवी ऋतुजा को बोल रही थी कि यार, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पे वोटिंग के लिए इतनी देर लगेगी तो मैं वोटिंग के लिए आती ही नहीं। अभी पल्लवी इन दोनों की बातें सुन लेती है और बोलती है, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। यार पल्लवी, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं रहना, मुझे क्लास में जाना है। तुम्हें क्लास में जाना है तो ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, पूछो। जब कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे और सब बच्चे ये जानकर खुश होंगे कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया था वो जीत चुका है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्योंकि तुमने तो किसी को वोट दिया ही नहीं था ना। ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगेगा। एग्जैक्टली वैष्णवी, ये इलेक्शंस किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए तो होते हैं। अगर इसमें हम अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं बताएंगे तो अपने स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल कोई भी बने, इससे हमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इलेक्शंस इसीलिए होते हैं ताकि हम उसमें अपनी इच्छा बता सके, समझी? हाँ पल्लवी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं यही रुकूंगी और अपनी बारी आने का वेट करूंगी और अपना वोट जरूर दूंगी। गुड गर्ल वैष्णवी। फिर पल्लवी चली जाती है और सभी बच्चे अपना अपना वोट डाल देते हैं। अगले ही दिन इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और सबसे ज्यादा वोट्स कल्याणी दीदी और वेदांत भैया को ही मिलते हैं और सभी बच्चे इस बात से बहुत खुश होते हैं। देखा दोस्तों, आखिर में वही लोग जीतते हैं जिनमें ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और डिसिप्लिन होता है। हाँ डॉली, मुझे भी ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया था वही कैंडिडेट जीत गए। तो इसी तरह हम सभी बच्चों ने इलेक्शन के थ्रू इलेक्शंस और वोटिंग का इम्पोर्टेंस समझा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमें उसी को वोट देना चाहिए जो उस पोजीशन के लायक हो। हमें उसे ही वोट देना चाहिए जिसमें हर अच्छी क्वालिटीज हो और कुछ करने की एबिलिटी। हमें उसे ही वोट देना चाहिए जो हर चीज़ हैंडल कर सके और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके। हमें उसे ही वोट करना चाहिए जो हमेशा सच बोलता है और सच की राह पर ही चलता है।